Good morning, my dear friends. We will discuss about epoxidation reaction. What do you mean by epoxidation reaction? Epoxidation reaction is an oxidation of alkene with organic peracid. What do you mean by organic peracid? Which has extra oxygen, है ना? वैसा कोई भी एसिड जिसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा उसको हम पर एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, पर एसिटिक एसिड है ना? ट्राईफ्लोरो पर ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड है। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है ना? तो इस प्रकार से जहां पर भी पर एसिड आएगा, ठीक है, तो वहां पर अल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा और उसमें इपॉक्सी ग्रुप जुड़ेगा। मतलब कहने का मतलब एडिशन ऑफ इपॉक्सी ग्रुप टू अल्कीन, है ना? Addition of epoxy group to alkene is known as epoxidation reaction. ठीक, epoxidation reaction जो भी होता है वो पर एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है और फिर इसकी रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप पर एसिड, है ना, कोई भी एक पर एसिड ले लो, मान लिया कि पर एसिटिक एसिड के बारे में आप पर एसिटिक एसिड आपने लिया, तो पर एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CO OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास, दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब दो दो इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन के बीच, मतलब दोनों ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होते हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो वहां पर वो बॉन्ड ब्रेक होगा या उसका ट्रांजिट या हाई एनर्जी स्टेट में रहेगा। जब हाई एनर्जी स्टेट में रहेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है ना? तो यही इसलिए लिखा हुआ है कि इट इज द वीक बॉन्ड, है ना? पर ऑक्सी बॉन्ड जो होता है वह वीक बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड thus दिस बॉन्ड इज ब्रेक इजिली। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, जो कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे, उस ऑक्सीजन को देखो तो इसका लोन पेयर, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, मतलब ये डाइपोलर आयन के रूप में एग्जिस्ट भी करता है। तो हो क्या रहा है कि जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वह अपने एडजेसेंट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में काफी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अल्टीमेटली टर्मिनल ऑक्सीजन या लास्ट ऑक्सीजन जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी डिक्रीज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कुल मिला के हम लोग का ये कहना है कि जितने भी पर एसिड होते हैं वो सभी के सभी बिहेव एज या एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव कर रहा है तो इसके लिए कोई न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल क्या है? यहाँ पर अल्कीन या यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन। तो जब देखो साइक्लोहेक्सीन, इसमें क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्योंकि आपने देखा कि ये ऑक्सीजन, है ना, काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड
इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है और यहाँ पर एक है ना बॉन्ड बनाता है। जब ये बॉन्ड बनता है तो कभी भी ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये ऑक्सीजन, चूंकि अभी आपको बताया ही है कि ये वाला जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो काफी वीक होता है बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि ये बॉन्ड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर वाला है ना दूसरे ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो फिर से आप देखिए कि एक बॉन्ड तो ये बना है ना, तो एक बॉन्ड बना है ना और एक बॉन्ड टूट गया। लेकिन जब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी फ्री हो जाती है दूसरे कार्बन की, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कर देता है और फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस वे में होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है ना, ऑक्सीजन क्योंकि ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दिया है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और एसीटेट आयन यहाँ से अलग हो गया। अब यहाँ पर देखो एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसीटेट आयन बिहेव्स एज बेस और यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन तो पहले से ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हो जाता है और इस कारण से ये प्रोटॉन को आसानी से रिलीज करना चाहेगा, मतलब बिहेव्स एज एन एसिड, यह एसिड की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर ये क्या है, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपस में ही एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और फाइनली इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर एसिटिक एसिड का जनरेशन हो जाता है। कुल मिला के आप ये देखो कि पर एसिटिक एसिड में 3 ऑक्सीजन था, जिसमें एक ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड को इपॉक्साइड फॉर्मेशन में मदद किया और बाकी 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बचा हुआ है। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ इपॉक्साइड फॉर्मेशन। इसमें हम थोड़ा सा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लें, है ना, उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लें, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, है ना। जैसे अगर हमने यहाँ पर क्या लिखा था आपको, साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक, यहाँ पर। तो अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, लेकिन बाकी जितने भी कार्बन हैं वो सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये sp3 है। ठीक है, तो जब ये sp2 है तो ये एक प्लेन में होना चाहिए, है ना। जब एक प्लेन में होना चाहिए, इसी को आप इस वे में भी लिख सकते हो, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड से ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और बाकी 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, मतलब 4 कार्बन क्या हो जाएगा, एक लाइन में, एक प्लेन में रहेगा और बाकी 2 कार्बन कुछ इस वे में रह सकता है। इसको आप ऊपर से भी बना सकते हो या इसी को ऐसा भी बना सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, तो इस वे में रहेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि इसी में आपने क्या किया है, एसिड पर एसिटिक एसिड, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन CO एंड CH3, इसके साथ रिएक्शन कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है।
तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन होने के कारण क्या होता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी पर एसिड है इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो ये डबल बॉन्ड या प्लेन, जो भी प्लेन है उस प्लेन के ऊपर से अटैक करे या प्लेन के नीचे से अटैक करे, है ना। मतलब epoxide formation takes place either above the plane or below the plane। तो इसमें दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे इसमें हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड यहाँ पर आ गया 4। तो इपॉक्साइड फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन ये, और इसी को हम इस वे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हो गया, कहीं से भी नंबरिंग आप शुरू करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो 1 2 है ना, इसको आप करो या इसको नीचे ही ले लेते हैं। देखो ये हो गया 1 2 1 2, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 4 5 एंड 6, ऐसा होगा। तो जब ऐसा होगा तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन है, तो इसको आप इस वे में दिखा सकते हो कि ये एबव द प्लेन है, ऐसा इपॉक्साइड फॉर्मेशन एबव द प्लेन बना है। या अगर पर एसिड बिलो द, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टैटिक हिंड्रेंस नहीं है, बोथ ऑफ द फेसेज आइदर एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आर सेम, तो ये नीचे से भी अटैक कर सकता है, और जब नीचे से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए 1 2 3, ठीक, और यहाँ पर ऐसा है, इसको मिटा देता हूँ, बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन से ऐसा हम दिखा सकते हैं, ये बना। तो जब बिलो द प्लेन है तो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2, है ना, 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब ये बिलो द प्लेन है तो आप यहाँ पर ऐसा दे सकते हो। तो ये दोनों, है ना, आइदर एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रुप इसमें नहीं जुड़ा हुआ है या कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए बोथ आर द सेम मॉलिक्यूल, चाहे आप आइदर एबव द प्लेन जोड़िए या आप बिलो द प्लेन जोड़िए, लेकिन इसमें कुछ अंतर हो सकते हैं, और वो अंतर कब होते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे एक, या तो क्वेश्चन के तौर पे ही ले लो आप, क्वेश्चन है कि कुछ इस प्रकार का सिस्टम आपको दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर है ओ ए सी, है ना, ओ ए सी, ठीक। तो जब ओ ए सी और इसको मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड से, है ना, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड से रिएक्शन कराया गया है या एपॉक्साइड का फॉर्मेशन किया गया है, तो ये इसमें क्या बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे तो आप देख करके नहीं बता सकते कि एबव द प्लेन जाएगा या बिलो द प्लेन जाएगा, तो इसके लिए करना क्या है ना, इसके लिए करना है सेम मैनर में आप 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 के बीच में, तो यहाँ पर देखो सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे, 1 2 के बीच में 1 है, ये 2 है, और 2 के बाद ये 3, ठीक,
अब 3 में आप ये देखो, ठीक। तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। अब थ्री पोजीशन पे क्या है, एबव द कहने का मतलब ये एक्सेल पोजीशन में यहाँ पर आएगा ओ ए सी, ओ ए सी। अब इसमें आप इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करो, है ना, मतलब मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड से रिएक्शन अगर आप कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ कुछ सॉल्वेंट ले सकते हो, है ना, डाइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, है ना। तो क्या होगा, कुल मिला के हमें स्टीरियो केमिस्ट्री देखना है, इसलिए क्या होगा अब इसमें आइदर एबव द प्लेन जुड़ेगा या बिलो द प्लेन जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि एबव द प्लेन, है ना, एबव द प्लेन अगर जुड़ता है तो वहां पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है यहाँ पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओ ए सी ग्रुप, है ना, ओ ए सी ग्रुप या एसीटेट ग्रुप जो भी आप कह सकते हो। तो कुल मिला के इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन बिलो द प्लेन होगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, बिलो द प्लेन, ऐसा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा होगा। और यहाँ पर हो गया ओ ए सी, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें आप देखिए, इसी को आप कन्वर्ट करना चाहोगे इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो आप कन्वर्ट कर दीजिए, इसको नीचे ही रखते हैं, ठीक। अब नीचे रखते हैं तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर क्या है, बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक। और तीसरा पोजीशन पे एबव द प्लेन है, तो एबव द प्लेन है तो इसको आप तीसरा पोजीशन पे आप ऐसा दिखा सकते हो, है ना, ओ ए सी है ना। इस वे में लिखना है तो इसी को आप थोड़ा सा रोटेट कर दो या सेम वे में ही लिख सकते हो इसको भी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन, ऐसा लिख सकते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा, एबव द प्लेन, तो एबव द प्लेन ऐसा हो जाएगा, ओ ए सी। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है मेजर प्रोडक्ट के तौर पे, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि एबव द प्लेन रिएक्शन नहीं करेगा, एबव द प्लेन भी करेगा, लेकिन उसका परसेंटेज जब एबव द प्लेन करेगा, है ना, जब एबव द प्लेन करेगा तो वो क्या बनेगा, ये भी देख लो आप, एबव द प्लेन में हो जाएगा ऑक्सीजन। और यहाँ पर ये एबव द प्लेन हो गया, ये भी, ये एबव द प्लेन ऑक्सीजन जुड़ा, और ये तो खुद ही एबव द प्लेन है ही, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना है, ओ ए सी, ठीक है। तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट में ये लगभग 60% बनता है और ये 40% बनता है। तो आप इस प्रकार से स्टीरियोकेमिस्ट्री का निकाल सकते हो कि एबव द प्लेन बन रहा है या बिलो द प्लेन, मतलब इपॉक्सीडेशन आइदर एबव द प्लेन हो रहा है या बिलो द प्लेन हो रहा है। इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पर, अगर ओ ए सी के बदले हम लोग ओ एच ले लें, मतलब फिनोलिक ग्रुप ले लें, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा यहाँ पर देखिए। कुल मिला के यहाँ पर ओ एच हमने ले लिया,
चेंज कर दिया सेमी क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है OH ले लिया हमने, ठीक। जब OH ले लिया तो क्या होता है यहाँ पर कि जो भी पर एसिड है, पर एसिड में यहाँ पर हाइड्रोजन होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है और वह स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एबव द प्लेन ही अटैक करेगा, या एपॉक्सीडेशन टेक्स प्लेस मोर एफिशिएंट, है ना, विद द सेम प्लेन, जिधर हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, मतलब जिधर हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उधर से ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल, मोर फिजिबल होगा। तो आप यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर हो गया ये ऐसा, ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया OH, ठीक। अब इसी को अगर आप इस वे में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा एबव द प्लेन, और ये OH ग्रुप भी क्या है एबव द प्लेन है, ऐसा बनेगा। ये दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर, और ये लगभग 92% बनता है, लगभग 92%, और बिलो द प्लेन भी बनेगा, और बिलो द प्लेन वाला क्या होगा कुछ इस वे में ये तो एबव द प्लेन ही है, इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे, और ये बिलो द प्लेन हो गया, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, माइनर, और ये लगभग 8% बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इपॉक्सीडेशन कराते हैं या इपॉक्सीडेशन का स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग रिएक्टिविटी के बारे में शुरू में डिस्कस किए थे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो अभी जब आपने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने देखा क्या कि कोई भी पर एसिड है उसमें ऑक्सीजन क्या है, उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होगा, है ना, ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी प्रकार से आप कम कर रहे हो तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जैसे भी आपने पर एसिड में CH3COOH यही था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा था, तभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे बहुत इजीली होता है। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे इजीली हो रहा है, ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर है कि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर दो किसी प्रकार से तो उसकी रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्या होता है ट्राईफ्लोरो FCCOOH, मतलब ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, है ना, का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, माइनस साइड इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद आता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड मतलब COOH, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा इसकी रिएक्टिविटी फिर ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद आता है पर फॉर्मिक एसिड, मतलब यहाँ पर HCOOH, फिर आता है पर एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH, दिस इज द पर एसिटिक एसिड, और पर एसिटिक एसिड के बाद फिर
इस बहुत कम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये हो गया ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ये हो जाएगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये हो जाएगा पर फॉर्मिक एसिड। ये हो जाएगा पर एसिटिक एसिड। ये हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। इसमें रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आपको ऑक्सीजन लेना है तो ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। मोस्टली बहुत ज्यादा यूजफुल, है ना, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू।